हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो कराई थी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, जिसमें मैंने आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की थोड़ा बेसिक बताया था और 2 क्वेश्चन कराए थे। आज हम उसके डायरेक्शन और डिस्टेंस के शैडो बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने 2 पार्ट कल करवाए थे, एक तो मैंने एंगल बेस आपको करवाया था और दूसरा मैंने आपको डायरेक्शन बेस्ड 2 क्वेश्चन कराए थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन है शैडो बेस्ड। इस क्वेश्चन में क्या होता है, मॉर्निंग में जो हमारा सन होता है, मॉर्निंग में कहाँ पे होता है, ईस्ट की तरफ होता है, ये हमें याद रखना है। और इवनिंग में सन कहाँ होता है, वेस्ट की तरफ होता है। मॉर्निंग में ईस्ट की तरफ और इवनिंग में वेस्ट की तरफ। देखो ऐसे, अगर मॉर्निंग हमें देगा तो हमारा सन कहाँ होगा, ईस्ट में। ईस्ट इस तरफ है तो इधर हमारा सन होगा। और इवनिंग बोलेगा तो हमारा सन कहाँ होगा, वेस्ट में। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो मॉर्निंग और इवनिंग का आपको पता चल गया कि हमारा सन किस तरफ होगा, एक ईस्ट की तरफ होगा मॉर्निंग में और इवनिंग में कहाँ पे होगा, वेस्ट की तरफ। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कराए थे, थर्ड क्वेश्चन आज मैं करा रही हूँ। शाम मोहित और हरीश एक दूसरे के शाम का टाइम है, तो मोहित और हरीश एक दूसरे के पीछे खड़े हैं। अगर मोहित की परछाई ठीक उसके कहाँ पे है, इसकी परछाई ठीक इसके राइट में है, तो मोहित की दिशा हमें बतानी है। तो शाम का टाइम है, तो ये बना के देख लेना एक बार। शाम का टाइम है तो हमारा सन कहाँ पे होगा, शाम बोला ना, इवनिंग में। इवनिंग में हमारा सन कहाँ पे है, इवनिंग में हमारा सन वेस्ट में होता है। तो यहाँ पे हम सन बनाएंगे। बनाने की ज़रूरत नहीं आई है, तो बस मैं आपको अभी बेसिक करने के लिए, अगर आपको क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप सीधा कर सकते हो इसको। तो इन्होंने आगे क्या बोला, मोहित और हरीश एक दूसरे के पीछे खड़े हैं। पीछे कैसे खड़े होंगे, यहाँ पे या तो मोहित होगा या हरीश होगा, ये एक दूसरे के पीछे ऐसे होगा। एक एरो मतलब पीछे ऐसी ही होगी, और आमने सामने बोलेगा तो एरो ऐसे आमने सामने होगी। अगर उसने बोला कि पीछे खड़े हैं तो एक अपोजिट होगी एरो, एक ऊपर होगी तो एक नीचे होगी, अपोजिट होगी इसमें एरो। तो इसमें बोला कि आगे पीछे खड़े हैं, तो अगर मोहित की परछाई ठीक उसके राइट में है, मोहित की परछाई ठीक उसके राइट में है, तो राइट, इसमें हमारा हैंड इस तरफ, राइट हैंड ये है जिससे मैं लिख रही हूँ, तो राइट हैंड ये होगा, तो ये मोहित होगा, क्योंकि उन्हें बोला है कि अगर मोहित की परछाई ठीक उसके कहाँ पे है, राइट में, ठीक उसका राइट, तो यही होगा। तो ये कौन होगा, मोहित। इसको हम राइट नहीं ले सकते, इसको राइट लेंगे। अब देखो, जैसे ये एरो नीचे की तरफ है तो ऐसे ही हम क्या घुमाएंगे, ये अपनी नोटबुक घुमाएंगे, तो इसका राइट तो ये होगा। जहाँ पे सन होता है, ये तो वेस्ट साइड, जहाँ पे सन होगा वहाँ पे हम कभी भी नहीं लेंगे, सन के अपोजिट में डायरेक्शन लेंगे। तो हमारा मोहित ये हो गया। अगर ये मोहित है तो ये हमारा कौन होगा, फिर ये हमारा हरीश होगा। तो उन्होंने पूछा है कि मोहित की दिशा बताओ। मोहित का मुँह किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो ये हमारी कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ। तो हमारी कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन ऐसे होगा। आया सबको समझ में? नहीं, कब अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बता दिया करो। ये हमारा एक सम हो गया, थर्ड सम। नेक्स्ट सम इसी टाइप से हम करते हैं, फोर्थ सम। क्या बोला है, नेहा और रेखा। नेहा और कौन है, नेहा और रेखा सुबह के समय एक दूसरे के सामने हैं। ये आगे पीछे था, अभी एक दूसरे के सामने है। एक इधर है तो ये एक इधर है, एक का फेस, दोनों आमने सामने हो गए ना, ये एक तरफ मुँह होएगा दोनों का। नेहा की छाया नेहा के राइट में है। अब राइट साइड तो ये होगी, ये नेहा होगी। राइट बोल रहा है तो नेहा तो यही होगी, क्योंकि राइट साइड हमारा ये पड़ रहा है जिससे मैं लिख रही हूँ, तो ये नेहा होगी। अगर ये नेहा, इसको राइट नहीं ले सकते, इसको राइट लेंगे, इसका राइट तो इस तरफ आएगा। और सन हमारा कहाँ है, इवनिंग में है। कहाँ पे है, सुबह के टाइम। कौन सा टाइम बोला इन्होंने, मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम में हमारा सन कहाँ पे होता है, मॉर्निंग टाइम में हमारा सन ईस्ट की तरफ होता है, ये ईस्ट होगा। नेहा का राइट ये वाला हो गया। और रेखा की दिशा, अब हमें किसकी दिशा, ये रेखा होगी। ये नेहा है तो ये कौन है, ये रेखा है। तो रेखा की हमें दिशा बतानी है। रेखा का मुँह किस तरफ आ रहा है, ये साउथ की तरफ आ रहा है।
तो साउथ हमारा क्या होगा आंसर बताना। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। नवीन 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है और फिर लेफ़्ट मुड़ता है, और 10 मीटर अगेन लेफ़्ट मुड़ता है 20 मीटर, वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है बताना। नवीन 20 किलोमीटर कहाँ जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है। तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये नवीन है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट इस साइड है, कितना जाता है 20 मीटर। फिर क्या बोला है, फिर लेफ़्ट मुड़ता है, लेफ़्ट। अब लेफ़्ट देखो, इसको देखो, ये तो मेरा राइट हो गया, लेफ़्ट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ जाता है। कितना जाता है ऊपर की तरफ 10 मीटर, तो 10 मीटर। फिर उसने क्या बोला, फिर 20 मीटर वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। 20 मीटर फिर वो कहाँ जाता है, लेफ़्ट में जाता है। 20 मीटर कहाँ पे जाता है, फिर दोबारा लेफ़्ट में जाता है। तो इसका लेफ़्ट देखो, ये तो राइट होगा, लेफ़्ट ये होगा। 20 मीटर फिर जाता है 20 मीटर। अब हमें बताना है कि शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। शुरुआती बिंदु ये थी और एंडिंग पॉइंट ये था, तो इन दोनों का बीच का ये डिफरेंस बताना। अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा। तो 10 ही हमारा कह देगा 10 मीटर आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आगे मैं आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँगी। अगर किसी को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए तो वो कमेंट कर दें, मैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।